आज हम समझने वाले हैं सिल्वर वेडिंग हिंदी का पार्ट 1 ट्वेल्थ क्लास एमपी बोर्ड। जो कि सिल्वर वेडिंग चैप्टर का नाम है। ये वितान का चैप्टर है और ये मोहन श्याम जोशी इसके लेखक है। इनने ये चैप्टर को लिखा है। तो आज हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम पूरा डीपली समझने वाले हैं कि क्या है, और मैंने इसका आंसर भी लिख के रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हो। ये 100% ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी इसका आधा और 4 से 5 लाइन इसके पीछे वाले पेज में है। मैं आपको तब पूरा डीपली एकदम समझाऊंगा इससे क्या अर्थ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने के सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? आप समझे इसका मतलब? देखो मैं आंसर में समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। पढ़ो आंसर, देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही आधुनिक विचारधारा के नहीं थे। आधुनिक विचारधारा के मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई है, ये है, वो है, मतलब ये कहानी तो बहुत पुरानी है। मैं एक फॉर एग्जांपल, जैसे टेक्नोलॉजी न्यू न्यू कंप्यूटर है, ये है, वो है, ऐसे न्यू न्यू फैशन स्टाइल ये वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप के नहीं थे। वो पुराने ज़माने के लोग थे। तो इसका मतलब ये होता है। किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। लेकिन वो ये कहना चाह रहे परिस्थितियाँ ऐसी थी, यशोधर बाबू की और उनकी पत्नी की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि मतलब उनकी पुरानी जो सोच थी पर उनमें बदलाव ला दिया। पर मतलब नए विचार भी उनके दिमाग में आ गए, है ना। अब उसके आगे है, यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो गया था, पर उनका पालन पोषण बुआ के द्वारा किया गया। मतलब जो यशोधर बाबू के जो माता पिता थे वो मर चुके थे, और उनका जो पालन पोषण मतलब खाना पिलाना, रहना, स्कूल, ये वगैरह वगैरह सब उनके बुआ ने करा था, ठीक है। अब नौकरी की तलाश में शहर आए यशोधर बाबू। अब बुआ के यहाँ रहे, पढ़ाई लिखाई करी, तो नौकरी तो करना ही पड़ेगा ना उनको। तो नौकरी की तलाश में वो शहर आए, ठीक है। अब शहर में अब उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यशोधर बाबू नौकरी की तलाश में शहर आए। यशोधर बाबू को आर्थिक मदद कर नौकरी में लगवाने वाला एक किसंदा उनके आदर्श बन गए। इसका मतलब ये होता है कि एक जो शहर गए थे अपने यशोधर बाबू नौकरी की तलाश में, तो उनको एक किसंदा मिलता है जो कि अपना यशोधर बाबू की मदद करता है नौकरी लगवाने के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो वो उनका बहुत मतलब आभार मानता है कि आपने मेरी नौकरी लगवाई है। उसके बाद जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे, अतः किसंदा के सतिथियों में आकर यशोधर बाबू स्वयं को जमाने के अनुरूप और बच्चों की आधुनिक सोच में नहीं ढल पाए। इसका मतलब होता है जो यशोधर बाबू एकदम संस्कारी थे, एकदम संस्कारों के मानने वाले सिद्धांतवादी थे एकदम, है ना, समझ रहे हो ना, सिद्धांतवादी थे, ये थे। तो मतलब वो उनके जो आधुनिक, जहाँ पे मैंने ये आपको समझाया था कि आधुनिक विचार के थे, तो उनको ये विचार बदलना पड़ा। मतलब वो विचार को रोक नहीं पाए, तो उनको न्यू आधुनिक विचार में उनको आना पड़ा, ठीक है, ढल पाए वो, ठीक है। वही दूसरी ओर उनकी पत्नी संयुक्त परिवार की थी, मतलब अच्छे घर से थी उनकी पत्नी और अच्छे विचार की थी, ठीक है। वे परिवार में जिम्मेदारी के बोझ तले दबे रहने के कारण अपनी इच्छाओं, इधर पीछे आते हैं, इच्छाओं का दमन करती रही। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वही दूसरी ओर उनकी पत्नी संयुक्त परिवार की थी, अच्छी परिवार से थी, और वो जिम्मेदारी के बोझ में तले दबे गए। तो इसके लिए उनको यशोधर बाबू को दमन करती रही, बोलती रही, है ना। किंतु बच्चों के आग्रह पर
वह स्वयं की आधुनिकता के लिबास में डालने और अपनी इच्छाओं को पूरी करने का अवसर प्राप्त कर वह समय के साथ स्वयं को बदल लेना सही मानती है, इसीलिए वह सफल हो जाती है। अब ये जो लाइन, ये जो पूरा वर्ड है, इसका ये मतलब है कि जो यशोधर बाबू की जो पत्नी थी, वो समय के साथ साथ वो ये सोचती थी कि समय के साथ साथ बदलना चाहिए, पर यशोधर बाबू जो थे वो ऐसा नहीं मानते थे। वो अपने पुराने ख्याल या विचारों को ही मानते थे कि यही सब सही है। और ये सफलता वाली जो, इसलिए वह सफल हो गई। इसका मतलब ये है कि यशोधर बाबू पीछे रह गए और जो इसकी जो पत्नी थी वो समय के साथ, आधुनिकता के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, सब जो जो न्यू चलता है, जो न्यू आता है उसके साथ में वो चल रही थी, तो इसीलिए वो आज सफल हो गई। बस यही है आंसर। बहुत ही मतलब इजी आंसर है और मतलब एक पेज का आंसर है, पर मैंने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया ये आंसर, क्योंकि आपको हो सकता है अच्छे से याद भी हो गया हो आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं अच्छे से आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ ये आंसर। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इधर पीछे का भी दिखा देता हूँ। ये देखो, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसी टाइप की वीडियो के लिए एकदम प्रॉपरली आपको सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। और ये आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप वो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक और दूसरी वीडियो बना के उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।